हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का क्लास 7 का मैथ चैप्टर 1 का ये एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 1.1 का हमने पहले कर लिया है, तो आज प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा सॉल्यूशन करते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बस आप लोग से एक गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में क्या है, इस एक्सरसाइज में 1.1 में जो था वो पूर्णांकों का जोड़ घटाव था, है ना। और इस एक्सरसाइज में हमारा क्या है, पूर्णांकों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, गुणा करना है। हाँ, इसके लिए बस आपको ये जानना जरूरी है कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और प्लस गुना प्लस प्लस होता है। ठीक है, इन दोनों केस में जब दोनों चिन्ह सेम है ना, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, उस स्थिति में प्लस हो जाता है। और दोनों में से एक अगर माइनस हो तो उस स्थिति में गुना का चिन्ह माइनस हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसमें। तो इसको हम लोग गुना करके लिख देते हैं। देखिए, पहला में है 3 गुना -1, है ना। तो क्या हो जाएगा, अंक को गुना कर देंगे, 3 एकम 3, है ना। और माइनस है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 225 गुना 1, तो 225 हो गया, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 21 तिया का 63, है कि नहीं, 21 तिया का 63, तो 630 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कि नहीं। चलिए, यहाँ पर देखिए 316 गुना 1, तो 316 हो जाएगा, है ना। दोनों है माइनस तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, वैसे तो इसमें हम लोगों को 15 गुना 18 करेंगे, है ना। तो गुना करने का जरूरत नहीं है, बीच में क्या है, जीरो। तो जीरो गुना कुछ भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। और जीरो ना ही तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें एफ में 12 गुना 11 बरगरहा बतील से 132 और गुना 10, तो 1320 हो जाएगा, है ना। 1320 हो जाएगा। चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर प्लस हो जाएगा। मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। क्योंकि प्लस का चिन्ह नहीं दिया जाता, मतलब कि कुछ नहीं भी लिखा होता है तो वहां पर क्या समझा जाता है, प्लस समझा जाता है कि नहीं। चलिए, ये नंबर एच में देख लीजिए, सॉरी जी में देखिए क्या है, यहाँ पर 9 गुना 3, है ना। 9 गुना 3, और यहाँ पर है -6। तो देखिए 9 तिया 27, है ना, और 27 छक 88, ठीक है, 162। और फिर यहाँ पर दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए, फिर यहाँ पर देखिए एच में 18 × 5 = 90, है ना, 90 चौके 360 है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस फिर से आ गया, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, तो हो गया 24। प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस, ये दोनों मिलके प्लस हो गया, फिर ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, है ना, यानी कि ये हो जाएगा -24 है। अब इसमें देखिए जे में 3 छक 18, 18 दूना 36, है ना, 36 एकम 36, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 36। चिन्ह क्या होगा, तो देखिए
अगर यहाँ पर खाली माइनस को गिन करके भी दे सकते हैं। अगर सम संख्या में माइनस का माइनस माइनस चिन्ह है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। जैसे चिन्ह माइनस कितना है, 1 2 3 4, 4 गो है कि नहीं, यानी सम संख्या में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और विषम संख्या में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गो है ना तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, है ना। तो इसमें क्या करना, हम लोग को सत्यापित करने के लिए इसमें बायां पक्ष का मान निकालेंगे, दायां पक्ष का मान निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाना चाहिए, बस यही करना है इसमें आपको, ठीक है। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ए में बायां पक्ष, क्या करेंगे, बायां पक्ष, है ना। देखिए बायां पक्ष लिख सकते हैं, या बायां पक्ष को हम लोग LHS लिखते हैं, दायां पक्ष को RHS लिखते हैं, ठीक है। तो बायां पक्ष का मान यहाँ पर 18 गुना 7 प्लस -3 है ना। चलिए इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 गुना 7 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, 18 गुना 7 में से 3 घटेगा 4, है ना। तो 18 चौ 72, ये हो गया किसका मान, बायां पक्ष का मान। अब इसी में हम लोग इधर दायां पक्ष का मान निकालेंगे, है? तो दायां पक्ष में कितना, देखिए 18 गुना 7, है ना, और प्लस 18 गुना -3। यहाँ पर देखिए 18 सते, एक सेकंड, एक 18 सते 26 से न होता है, 126 होता है। यहाँ पर हम बनाए थे किसमें, अच्छा 9 था ना, हाँ। इसमें हम देख रहे थे कि हाँ छोटी 18 9 वर्ष 28 9 था। चलिए ठीक है, तो 18 सत्ते 26 से होता है ना 126, यहाँ पर 18 तिया के 54, है ना। तो देखिए अंदर तो हो जाएगा -54, है ना, लेकिन चूंकि बाहर प्लस है तो ऐसा कीजिए, पहले लिख देते हैं 18 तिया 54, है ना। फिर हो जाएगा 126 प्लस माइनस माइनस 54। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 6 में से 4 घटेगा 2, और 12 में से 5 घटेगा 7, है ना। दोनों पक्ष का मान बराबर आ गया, है ना। यहाँ पर लिख देंगे, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। हो गया सत्यापित। इसी तरह से करेंगे दूसरा भी, है ना। देखिए तो दूसरा में भी बायां पक्ष का मान निकालेंगे। नंबर बी का बायां पक्ष, है ना, बायां पक्ष। तो इसमें बायां पक्ष कितना है, -21 गुना -4 प्लस -6 ना। इसको हल कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए -21, है ना, गुना ये अंदर हो जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। तो -21 गुना, यहाँ पर देखिए -4 -6 कितना हो जाएगा, -10। अब 21 के 210, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बायां पक्ष का मान। अभी इसमें इधर दायां पक्ष का मान निकालते हैं। तो देखिए -21, है ना, गुना -4 प्लस -21 गुना -6, तो 21 चौ 84 हो गया, माइनस माइनस प्लस, है ना। यहाँ 21 छक 26 से 126, ठीक है ना।
इसको जोड़िएगा 84 और 126 तो 76, 10, 12, 8, 20 है और एक 21 है ना। तो इस स्थिति में भी यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान हो गया बराबर है ना। यहाँ पर लिख देंगे क्या, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है कि नहीं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। चलिए ये तो हो गया। नंबर 3 में देखिए, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुना 1 किसके समान है। तो भैया हम लोग जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक में -1 से गुना करते हैं ना, तो हमको वही पूर्णांक मिलता है, केवल चिन्ह बदल जाता है कि नहीं। ठीक है, तो a से गुना करेंगे तो a ही मिलेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा में क्या है, देखिए यहाँ पर वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है ना। मतलब इसको ऐसे समझिए कि -1 में हम है ना किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमारा क्या मिल जाए, -22 मिल जाए है ना। तो देखिए हम -1 पहले से है, तो यहाँ पर 22 से गुना करेंगे तो गुणनफल -22 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, आंसर हो जाएगा 22 है ना, क्योंकि -1 में हम किस संख्या से गुना करेंगे, 22 से, तो हमको मिलेगा -22। ठीक है, ये समझ गए है ना। आपका आंसर ध्यान दिया है कि नहीं, कि -1 में हम यहाँ पर 22 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा -22। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 37 है ना, तो हम किस संख्या से गुना करेंगे, तो -37 से गुना करेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, है ना। यहाँ हम किस संख्या से गुना करें, तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तभी हमको 0 मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नंबर 4 में देखें यहाँ पर क्या है, -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए इतना को निरूपित कीजिए। ये देखिए, ये मतलब ये सब बुक थोड़ा सा हाँ समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, -1 गुना माइनस से क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। लेकिन जो पैटर्न से बनाना है उसको ऐसे देखिए कैसे बनाना है, करा -1 गुना 5 से आरंभ करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं -1 गुना 5 बराबर -5 होता है। ठीक है ना। इसी को ले जाना है धीरे धीरे, -1 गुना फिर 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4 है ना। और इसको ऐसे समझिए कि -4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो इसके ऊपर वाला जो संख्या -5 है ना, उसमें हम 1 जोड़ेंगे तभी ये मिल जाएगा, है कि नहीं, -4 मिल जाएगा ना। उसी तरह से ये पैटर्न आपको बनाना है। देखिए फिर -1 गुना 3 करेंगे तो हमको -3 मिलेगा, है ना। और ये ऊपर वाला जो -4 था उसमें हम +1 करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, फिर -1 गुना 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये ऊपर वाले संख्या में 1 जोड़ते हैं, है कि नहीं। बस इसमें ये पैटर्न समझिए कि ऊपर वाला संख्या में 1 जोड़ दिए, है ना, यही पैटर्न इसमें बन रहा है। तो आ जाएंगे -1 गुना 1 पर, तो क्या हो जाएगा, -1 है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर वाला संख्या में -2 +1 कर देंगे, है कि नहीं। फिर आ जाएंगे -1 गुना 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, ऊपर वाला संख्या में 1 जोड़ेंगे, है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगला जो हो जाएगा हमको निकालना -1 गुना 1, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पैटर्न है 5 4 3 2 1, है कि नहीं, इसमें जोड़ना था, तो यहाँ पर हम किस में जोड़ेंगे, 0 पर जोड़ेंगे 1, है ना, तो 1 मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 पर जोड़ेंगे 1 तो 1 मिल जाएगा। बस यही पैटर्न हमको दिखाना था और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, है ना, ये अच्छा इतना ही था, है ना। 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, एक्सरसाइज 1.2 था आपका, है कि नहीं, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। तो चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे।
ठीक ना। चलिए ठीक है, तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, है कि नहीं। और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।